मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे समय में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोकना है। सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक आयोजित कर जिले में कोरोना संक्रमण रोकने, टेस्टिंग व उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि निर्णय लेते समय वह ध्यान रखें कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हो तथा जनता को परेशानी न हो। हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को जागरूक करना होगा कि सभी मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखें व सभी आवश्यक सावधानियां बरतें। इसके लिए जन प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि सभी का सक्रिय सहयोग लेना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर.के. शुक्ल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह भदौरिया, देवेंद्र सिंह मुन्नू, भोला गुप्ता, कमल कामदार, रमेश अग्रहरी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना से सतर्कता, सजगता एवं सावधानी बरतने की याद दिलाने के लिए 23 मार्च से कुछ दिनों के लिए प्रतिदिन प्रातः 11 बजे एवं सायं 7 बजे कोरोना सारण बजेगा। मंगलवार 23 मार्च को सुबह 11 बजे जब कोरोना सारण बजेगा, उस समय सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रुक जाएंगे तथा मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी रखने का संकल्प लेंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, एनसीसी व एनएसएस के कैडेट्स आदि लोगों को मास्क लगवाएंगे तथा सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेंगे। वे दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनवाएंगे। सीधी जिले में 23 मार्च को सुबह 11 बजे गांधी चौराहे से जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी त्योहार होली आदि घर पर ही मनाएं। इन त्योहारों पर चल समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। कहीं भी भीड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जिले में मेले प्रतिबंधित रहेंगे। जिन जिलों में कोरोना के कम प्रकरण हैं, उन्हें छोड़कर से सभी में सामाजिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। सीमित संख्या के साथ आवश्यक सामाजिक गतिविधियां जिला प्रशासन की अनुमति से की जा सकेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल की अवधि में कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए अनेकानेक कार्य किए हैं। कमलनाथ सरकार जहां लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पैसे न होने की बात कहकर पैसे का रोना रो रही थी, वहीं शिवराज सरकार ने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद किसानों, मजदूरों के खातों में 1.18 लाख करोड़ की राशि डाली है। उक्त आशय के विचार प्रदेश स्तर पर तय किए गए प्रवक्ता के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। आज पत्रकार वार्ता प्रदेश के सभी जिले केंद्रों पर आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता का संचालन जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने किया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान ने आगे कहा है कि भाजपा सरकार ने बीते 1 वर्ष में गरीबों को उनका हक लौटाया है, जिसे कमलनाथ सरकार ने योजनाएं बंद करके छीन लिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर सेवा व संस्कार विकास की रफ्तार अभिनंदन भाजपा सरकार थीम पर प्रदेश भर में 22 से 25 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित करेगी और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश की जनता को देगी। तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि जिस प्रकार कमलनाथ जी ने अव्यवस्था फैलाई है, तो प्रदेश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका जाना जरूरी है और वह अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राज्य में पुनः स्थापित हुई। कमलनाथ जी की जो और उपलब्धियाँ रही, आपने देखा होगा कि 2200 की जगह उन्होंने मौलवियों का वेतन 5000 कर दिया और जो इंजमाम कहे जाते हैं उनका 1900 से वेतन बढ़ा करके 4500 रुपये किया। इस प्रकार उन्होंने शराबबंदी के नाम पर जब पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा था, उन्होंने महिला विक्रेताओं को शराब की दुकानों में बैठाने का कार्य किया। जो पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने ढोर चलाने का, मवेशी चलाने की ट्रेनिंग देने का कार्य किया। ये सारे कार्य करते रहे, लेकिन जब हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक कोरोना के समय में वो मुख्यमंत्री बने और ऐसे विकट परिस्थिति में जब 23 मार्च 2020 को, यानी आगे आने वाले कल, आप कहें पिछले 23 मार्च को, जब कोरोना चरम पर था, कमलनाथ जी ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, शिवराज जी ने व्यवस्था संभाली। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने विगत 1 वर्ष के दौरान बढ़ी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की महंगाई पर भी सवाल उठाए, लेकिन पत्रकार वार्ता में जिला बीजेपी अध्यक्ष ने उन सवालों को हंसी उड़ा दिया और कहा कि महंगाई सतत बढ़ने वाली चीज है, जिसे कभी भी रोका नहीं जा सकता।
अब खबर उत्तराखंड से, जहां से हमारी स्पेशल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। रावत ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। रावत ने उनके संपर्क में आने वाले लोगों से खुद की जांच करवाने की अपील की है। उत्तराखंड के सीएम सोमवार को दिल्ली पहुंचने वाले थे, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात होनी थी। रावत ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ऐसे में उनकी पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात संभव नहीं है। गत 10 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद रावत की दिल्ली की यह दूसरी यात्रा थी। शुक्रवार को रावत ने पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद रावत अपने बयानों के लिए लगातार चर्चा में हैं। इनके बयानों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। समझा जाता है कि उनके इन बयानों से पार्टी आलाकमान नाराज है। 22 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट सीधी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश जिला का सीधी द्वारा एनएसपी के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन किया और पेंशन बहाली के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारेबाजी के बाद राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा को सौंपा गया और उनसे 2005 के बाद शासकीय सेवा में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर एसपी को लागू करना छलावा बताते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं सुनेगी तो हम 2024 तक में बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांगे हैं सर, ये जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली हो। ये एनपीएस जो मध्य प्रदेश सरकार खासकर देश से जो एनपीएस चल रहा है वो हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे जो साथी अभी रिटायरमेंट हुए हैं उनको 400 रुपये का पेंशन मिल रहा है, जबकि हम पूरी ज़िंदगी हम लोग अपनी नौकरी पूरी इसमें दांव में लगा दिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने आह्वान किया और ज्ञापन दिया कि हमारी पुरानी पेंशन की मांग बहाल हो, जिससे हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके, निश्चिंत होकर हम बच्चों में शिक्षण कार्य करा सके। इसके लिए सरकार के लिए आपने कोई अंतिम समय सीमा भी दी है कि यदि आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या कदम उठाएंगे अगला? ये हमारा लक्ष्य 2024 तक का है। पूरे देश में जो हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बीपी सिंह जी रावत, उनके द्वारा ये दिया गया है कि 2024 तक ये यदि पूरे देश में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई तो हम लोग पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और जो भी समस्याएं हैं जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन में डटे रहेंगे। 22 मार्च को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी का नायब तहसीलदार सुधीर मोहन अग्रवाल ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सुधीर मोहन अग्रवाल ने छात्र एवं छात्राओं से रूबरू हुए और उनसे उनके पठन पाठन की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सभी कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित पाई गईं। विद्यालय में कोविड की गाइडलाइन के तहत सभी शिक्षक छात्र छात्राएं मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पाए गए। निरीक्षण के बाद तहसीलदार सुधीर मोहन अग्रवाल ने सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संस्था के प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह की सराहना की। प्राचार्य धीरेन्द्र सिंह ने तहसीलदार सुधीर अग्रवाल को बताया कि विद्यालय में आने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए सैनिटाइजर और मास्क पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कोरोना पर नई गाइडलाइन। इंदौर भोपाल समेत 11 जिलों में होली पर गैर जुलूस नहीं निकालेंगे। शादियों में भी सीमित लोग ही बुला सकेंगे। शिवराज सरकार ने लिया फैसला। रोजाना 20 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों में नए सिरे से सख्ती। भोपाल में प्यार में पागलपन प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर जान दी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, चिल्लाया पर दोनों हाथ पकड़े खड़े रहे। और 40 युवाओं को नौकरी का झांसा देकर 18 लाख रुपए की ठगी करने वाले फर्जी मंत्री का एक और साथी गिरफ्तार। भोपाल से चलते थे ऑफिस। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मध्य प्रदेश और गुजरात ने त्योहार के लिए गाइडलाइन जारी की। भीड़ में होली खेलने और जुलूस निकालने पर रोक। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पास। पाकिस्तान की मरीन ने गुजरात की समुद्री सीमा से 2 दिन में 75 भारतीय मछुआरों को अगवा किया और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री पर लगाए अपने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। तो ये थी आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे पाबंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।